हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 14। तो उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले के सारे पार्ट देख लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। जैसा कि हम लोग को पता है कि डिस्काउंट चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं डिस्काउंट होता क्या है। जैसे कोई दुकानदार एक वस्तु खरीद के लाया 100 रुपये की। कितने की खरीद के लाया? 100 रुपये की। उसका सीपी हो गया, इतने की खरीद के लाया। फिर उसने क्या किया, आपने देखा होगा कि चीज़ों पर एक एमपी यानी मार्क प्राइस होता है, सूची मूल्य। जैसे 100 की लाया, उसने इस पे 50% बढ़ाकर इस पे एक स्लिप ली और चिपका दिया। कितने का? 150 रुपये की चीज़ लाया था 100 की, एमआरपी इस पे बढ़ा के कितनी रख दी उसने? 50%, यानी 150 रुपये की रख दी। लेकिन कस्टमर आ रहे हैं, 150 का रेट देख के चले जा रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा उसका। तो उसने क्या किया, अगले दिन इस पे ऑफ़र लगा दिया। ऑफ़र मतलब उसने कहा कि हम इस पे 10% का डिस्काउंट देंगे। कितने परसेंट का डिस्काउंट? 10% का डिस्काउंट। यानी कोई चीज़ वो लाया 100 की था, छाप दिए उसने उस पर कितने रुपए? 150 रुपये। जब कोई नहीं खरीद रहा था तो उसने कहा डिस्काउंट देंगे। तो एक ग्राहक आया, उसने कहा 150 का छपा देखा, उसने कहा इस पर 10% की छूट है, यानी 150 का 10% 15 रुपये की छूट। तो उसने 15 रुपये की छूट ले ली और वो सामान कितने में पड़ गया उसको? 135 रुपये में। यानी वो सामान बिका कितने का? 135 रुपये का। और यही उसका क्या हो गया दोस्तों? एसपी। ये क्या हो गया? एसपी। तो आपको बात समझ में आई? तो इससे हमको सीखना ये है कि जो छूट होती है वो हमेशा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य या सूची मूल्य या निर्धारित मूल्य पर ही दी जाती है, ना कि सीपी पर, ना एसपी पर। छूट हमेशा आपको किस पे देनी है? मार्क प्राइस या छपे मूल्य या अंकित मूल्य या सूची मूल्य या निर्धारित मूल्य। ओके। तो पहला कॉन्सेप्ट यही था कि डिस्काउंट होता क्या है तथा ये किस पे दिया जाता है। तो हमने समझ लिया डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? चलिए ठीक है। अब जैसे हम आपसे छोटी सी चीज़ कहें, किसी चीज़ पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद वह चीज़ 81 रुपीज़ में बिक जाती है। कितने में बिक जाती है? 81 रुपीज़ में। तो बताइए उसकी एमआरपी कितनी रही होगी? तो बताइए उसकी एमआरपी कितनी रही होगी? तो आप जानते हैं डिस्काउंट दिया हुआ है, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे, या एमपी मार्क प्राइस बोल लीजिए। और डिस्काउंट देने के बाद कौन सी चीज़ प्राप्त होती है? सेलिंग प्राइस। कि भाई इतने का था, डिस्काउंट मिल के इतने की बिक गई। तो मार्क प्राइस से प्राप्त कौन सी चीज़ होती है? सेलिंग प्राइस। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 10% का। और आप जानते हैं, आप बेसिक वीडियो पढ़ के आए, 10% का मतलब 10 से 9। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई चीज़ डिस्काउंट ना देते तो कितने की रेशियो की बिकती? 10 की। डिस्काउंट देने के बाद कितने की बिक गई? 9 की। अच्छा, मेरे हिसाब से कितने रेशियो बिकी? 9 की। जिसकी सवाल में कितने रुपए में बिची है ये? 81 की। तो 9 बराबर 81 के, 1 बराबर 9 के, तो 10 बराबर 90 के। यानी वो चीज़ एमआरपी उस पर छपा कितना था? 90। हो गया उस पर 10% का डिस्काउंट, तो वो चीज़ कितने की आ गई? 81 की। तो इस तरह हम लोग एसपी से क्या कर लेंगे? मार्क प्राइस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ये तो हो गया एसपी से मार्क प्राइस निकालना। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकालते हैं सीपी और एमआरपी के बीच। सीपी और एमआरपी के बीच। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सीपी रेशियो एमपी। इनके बीच बड़ा इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन निकल के आता है। जैसे हमने सीपी को मान लिया 100x। कितना मान लिया? 100x। और एमपी कितना मान लिया? 100y मान लिया। एमपी कितना मान लिया? 100y। अब हमने क्या किया, यहाँ से एसपी को बनाया।
अच्छा, एसपी कितनी प्रकार से मिलता है चीज़ों में? 2 प्रकार से। खरीदा 100x का है, इसको फ़ायदे में बेच दो कुछ फ़ायदा कमा के, जैसे इससे हमने फ़ायदा कमाया प्लस का 15%, तो 100 की चीज़ लाए, कितने में बिक गई? 115x में, इतने की बिक गई। ठीक है, एक तो ये एसपी हमको मिल गया। अब अगर यहाँ से एक एसपी निकालो तो क्या निकलेगा? 100y की चीज़ थी, माना इस पर हमको 10% का डिस्काउंट हमने दिया। कितने परसेंट का? 10% का। तो जो चीज़ 100y की थी, 10% डिस्काउंट हो गया, तो वो चीज़ बिकी कितने की? 90y की। ये भी देखिए एसपी है और ये भी एसपी है। इससे ये पता चला कि हम 2 प्रकार से एसपी को प्राप्त कर लेते हैं, सीपी से और एमपी दोनों से, और ये दोनों ही एसपी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कर लेते हैं 115x बराबर 90y। यहाँ से x अपॉन वाई निकाल लेते हैं। x अपॉन वाई बराबर 90 अपॉन 115। अच्छा, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर लें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस 90 को क्या हम ये लिख सकते हैं? 100 माइनस 10। देखिए लिखा तो 90 ही है, ध्यान से देखिए, 100 में 10 गया 90 आएगा, तो इस 90 की जगह हम क्या ये लिख लें 100 माइनस 10, और 115 की जगह ये लिख सकते हैं 100 प्लस 15। कोई प्रॉब्लम? देखिए लिखा तो वही है, ऊपर हटा दीजिए 90 लिखा, ये 115, लिखने का तरीका बदल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये 100x हमने क्या माना था? CP, तो इस 100x की जगह क्या लिख सकते हैं? CP। इसी प्रकार 100y को क्या माना था? MP, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? MP बराबर 100 को 100 लिखा रहने दीजिए। अच्छा, ये 10 यहाँ क्या था? देखिए ये 10 को हाईलाइट करिए, ये 10 यहाँ पे डिस्काउंट था। क्या था? डिस्काउंट। तो ये 10 की जगह यहाँ पे D लिख लें, डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस ये 15 क्या था? 15 ये 15 यहाँ पे प्रॉफिट था, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख लें। कोई डाउट नहीं। तो इससे हमको क्या है? गोल्डन रिजल्ट निकल के आया ये कि सीपी और एमपी का जो हमेशा अनुपात होगा या रेशियो होगा वो 100 माइनस डी और नीचे 100 प्लस पी ये होगा। तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? ये चीज़ कैसे याद रखेंगे? तो बहुत सरल तरीका है। अच्छा, सीपी बड़ा होता है कि एमपी? बताइए, कोई चीज़ सीपी बड़ी होगी कि एमपी? नॉर्मल सी बात है, सीपी से बढ़ाकर एमपी लिखी जाती है, तो बड़ी कौन होगी? एमपी। तो हमको बड़ा किसको रखना है? एमपी को। छोटा किसको रखना है? सीपी को। तो अगर बताइए किस में जोड़ दें? 100 दोनों लिखे हुए हैं, 100 में कुछ जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऊपर 100 में कुछ घटाएंगे तो वो चीज़ छोटी हो जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि एमपी में हमेशा 100 कुछ जोड़ेंगे उसको बड़ा करने के लिए, और सीपी में 100 से कुछ घटाएंगे उसको छोटा करने के लिए। अब फिर बात आती है, अच्छा बताइए, डिस्काउंट को घटाया जाता है कि प्रॉफिट को? घटाया किसको जाता है? हमेशा डिस्काउंट को घटाया जाता है। तो सीपी के साथ घटाने वाली चीज़ कौन आएगी? डिस्काउंट। तो आपको याद रखना है, सीपी में 100 में कुछ घटाया जाएगा, और घटाया हमेशा डिस्काउंट जाता है, तो सीपी होगा 100 माइनस डी और नीचे एमपी होगा 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट। अब बाई चांस यहाँ प्रॉफिट की जगह अगर यहाँ लॉस हो रहा होता, क्या हो रहा होता? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लॉस हो रहा होता, यहाँ क्या हो रहा होता? लॉस। तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस की जगह माइनस का लॉस। बस इतना सा अंतर रहेगा। ये ऊपर फिक्स रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट, ये 100 प्लस पी होगा या 100 माइनस लॉस होगा। बस ये रेशियो आपको याद रखना है। सारा प्रॉफिट लॉस पे पूरा आपका डिस्काउंट चैप्टर ख़त्म। जो छोटे मोटे एग्ज़ाम रेलवे स्टेट एग्ज़ाम में आता है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, और देखिए इनसे कितने आराम से हम लोग क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। आपको बस एक गोल्डन रिजल्ट निकाल के रख के रखना है, ये सीपी और ये एमपी। इसका क्या है? 100 माइनस डी और इसका 100 प्लस या माइनस, अगर प्लस होगा तो प्रॉफिट और या तो लॉस, दो में से कुछ भी हो सकता है।
समझ में आ गया? ठीक, बस इसी का यूज करके देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है 20% की छूट देकर, कितने परसेंट की छूट देकर? 20% की छूट देकर। अगर इसको बिल्कुल हम लोग बेसिक से करते हैं, मान लीजिए हमको ये सब नहीं पता है, बेसिक से करें तो किस तरह करेंगे? 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए तो हमने मानना पड़ेगा, माना CP 100, माना CP कितना 100। अच्छा ये बताइए 20% की छूट देकर हमको लाभ कितना हो रहा है? 12% का। यानी कोई चीज़ खरीदी 100 की तो बेच कितने की रहे हैं? 12% का प्रॉफिट लेके। और प्रॉफिट किससे देखा जाता है? हमेशा लागत मूल से। यानी अगर लागत रही होगी 100 तो उसका 12% कितना हो गया? 112। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं MRP पे, MP। अच्छा MP पे छूट किस पे दी जाती है? MP पे, मार्क प्राइस पे। और छूट देने के बाद हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं? SP पे। छूट कितने परसेंट की दी गई है? 20% की। यानी 5 से कहाँ जाएंगे हम लोग? 4। यानी कह सकते हैं कोई चीज़ पहले थी 5 की, छूट देने के बाद बिकी कितने की? 4 की। तो ये भी क्या हो गया मेरा? SP। अच्छा मेरे हिसाब से 4 रेशियो SP, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 112। तो 4 बराबर 112, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 28। 4 बराबर 112 के तो 1 बराबर 28 के आया। तो MP निकालना, MP कितने बराबर? 5 बराबर। तो 5 बराबर 28 × 5 यानी 8 × 40, 5 दूनी 10, 14। तो कितने MP आ गई? 140। तो MP कितनी आ गई मेरी? 140। और वो पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य से कितने % बढ़ा कर रखना होगा। क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100। 100 से चीज़ कहाँ ले आए? 140। ये देखिए 100 से 140 कितने % बढ़ गए हम लोग? 40%। और यही हमारा आंसर होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक से हो गया। जब हमको कुछ भी ना आता हो तो इस तरह का हम लोग बेसिक यूज कर लेंगे। आ रहा है समझ में आपको? ओके। लेकिन अब हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग ने ये एक कॉन्सेप्ट निकाल के रखा हुआ है। आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके देखते हैं क्या यही आंसर हम लोग को मिलता है और कितनी जल्दी मिलता है। ये बेसिक तो आप सभी ने पढ़ा होगा। अब आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। CP के नीचे लिख रहे हैं, यहाँ CP, यहाँ MP। कितने % की छूट दी है? 20%। छूट कहाँ लिखते हैं? ये। तो 100 में 20 चला गया 80, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है? लाभ कितना हो रहा है? 12%। लाभ को क्या करते हैं? MP में लिखते हैं, जोड़ते हैं। 100 + 12 112। अब इसको चाहिए तो आप काट लीजिए, 16 से काट लीजिए। 16 × 5 80, 16 7 112। रेशियो कितना आ गया? 5:7 का। यानी CP है 5 रेशियो में, MP कितनी है? 7 रेशियो। पूछ रहा है क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर MP को रखना होगा। तो MP कितना, CP कितना आ गया? 5। ये कितना आ गया? 7। कितना हमने बढ़ा के लिखे? इससे 2। किससे? 5 से। 2/5। वैसे भी 2/5 40% होता है, नहीं याद है तो आप 2/5 × 100 कर लीजिए % लगाने के लिए। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 40%। तो देखिए कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आया? ठीक। हाँ एक चीज़ और याद रखिए, जब हम इनको काट लेते हैं, जो रेशियो निकल के आता है, ये किसका रेशियो निकल के आता है? हमेशा CP और का, यानी CP का रेशियो ही ये निकल कर आता है। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार आइए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को निपटा देते हैं, बस यही बेस से। जैसे दूसरा लिखा हुआ, एक वस्तु 18% की छूट देकर, छूट कितनी दी? 18%। छूट यहाँ घटाते हैं, हमेशा CP में 100 में 18 गया तो आपका कितना आएगा? 82। यहाँ देखिए कितने % का फ़ायदा हो रहा है? 23% का। 100 + 23 कितना हो गया? 123। ठीक। अब ये क्या किसी से कटेगा? हाँ 41 से कटेगा। 41 दूनी 82, 41 तिहाई 123। तो इनका रेशियो क्या आ गया? CP और SP का यही तो रेशियो आ गया। इसका मतलब ये CP है 2, MP है 3, 3 कितना बढ़ा? 1। किससे बढ़ा? 2।
और आधा भाग क्या होता है 50%। यही मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से आ गया होगा। आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है। अब देखिए क्या दे दिया है, पहले से वो चीज़ दे दी है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के दे दिया है। यानी ये जो रेशियो हम लोग लास्ट में निकालते हैं ये पहले से दे दिया। 20% का मतलब 5 से 6, यानी CP रहा होगा 5, तो अंकित मूल्य कितना है 6। 20% बढ़ाने का मतलब यही है, जो लास्ट में हम लोग रेशियो निकालते हैं वो दे रखा है। अगर CP रहा होगा 5 तो MP कितना है 6। ओके, क्रय मूल्य से 20% बढ़ा रखा गया। यदि 25% की छूट दे, अब इसके ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आते हैं। ये देखिए 25% की छूट, यानी 100 में 25 गया तो कितना बचा 75। ठीक, तो पूछ रहा है तब लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यानी यहाँ वाली चीज़ पूछ रहा है, यहाँ वाली चीज़ पूछ रहा है, यही तो कह रहा है। तो देखिए 5 बराबर 75, 1 बराबर 15, 5 बराबर 75 के तो 1 बराबर 15 के तो 6 बराबर 90 के। यानी ये चीज़ 100 से कितनी कम आई, 100 से कितनी कम आई 10%। तो वही 10% का मेरा क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। अगर ये 100 से ऊपर आती तो उतना प्रॉफिट होता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। देखिए कितना इजी हो गया ये चीज़ें। अब आते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। 40% कौन सा भाग होता है, 2/5। आपने बेसिक वीडियो में ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी होंगी। तो 40% अधिक का मतलब 2/5, यानी अगर CP रहा होगा 5 तो MP कितना रहा 7। ये पहले से देखिए रेशियो बना के हमने लिख लिया। अब आइए इसके ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। कह रहा है यदि 25% की छूट दें, कितने परसेंट की छूट दें 25%। छूट हमेशा यहाँ घटाते, 100 में 25 गया 75। तो पूछ रहा है लाभ या हानि बताइए, यानी ये वाली वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 5 रेशियो किसके बराबर है 75 के, तो 5 बराबर 75, 1 बराबर 15 के, तो 7 बराबर 15 सत्ते 105। ये देखिए 100 से कितने परसेंट ऊपर आया है 5%, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, 5% प्रॉफिट होगा। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 95 रुपये में खरीदता है। ठीक है, ये इसकी रियल वैल्यू दी है, इसका बाद में यूज करेंगे। 95 रुपये में खरीदता है। 5% छूट देकर, छूट कितनी दे रहा है 5%, यानी 100 में 5 चला गया, CP कितना यहाँ बचा 95 रेशियो। फिर क्या कर रहा है 10% का प्रॉफिट कमाता है, यानी MP में 10% जोड़ दिया, 100 में 10 110। ठीक हो गया, ओके। तो लाभ यहाँ 95 रुपये में खरीदता है। अच्छा, इनका रेस इसको भी काटिए मत, क्यों? क्योंकि ये माना CP खरीद के कितने लाया 95 में, बेच के MP कितना छापा इसका 110। मेरे हिसाब से कितने रेशियो 95, और सवाल में भी कितना दिया है देखिए, ये देखिए 95 कितना दिया है 95, तो 95 बराबर 95 हो जाएगा। ये भी CP ये भी CP, तो 1 बराबर 1, 110 बराबर 110, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था। समझ में आया आपको? ओके, इसी प्रकार आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद, यानी 10% छूट दिया तो ये चीज़ कितनी हो गई 90। छूट देने के बाद 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 20% ये कितनी हो गई 100 से 20 120। इसको काट लीजिए, 30 से काटा 3 बार, ये 30 से काटा 4 बार। ठीक है, ये हो गया CP और ये हो गया आपका MP। अच्छा, क्या कह रहा है अंकित मूल्य इस बार 500 रुपये हो। अंकित मूल्य कितने रेशियो यहाँ पे 4 रेशियो, यानी 4 वाली वैल्यू कितनी दी है 500, तो 1 बराबर 125, 1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 125, तो 3 बराबर
375, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ एक विक्रेता प्रति 400 रुपये के रेडियो खरीदता है। उसने रेडियो कीमत कितनी बढ़ा दी? 30% बढ़ा दी। यानी जितना भी पहले रहा होगा, सीपी अगर पहले मान लीजिए 30% कौन सा भाग होता है? 3/10। यानी पहले अगर चीज़ रही होगी 10 की, तो आज उसने बढ़ा के कितनी इस पे अंकित कर दी? 13। कितनी बढ़ा के अंकित कर दी? 13। ओके ठीक है। अब ये देखिए, ये तो हो गया सीपी और एमपी का रेशियो। अब यहाँ पे आते हैं इन चीज़ों पे, तो कितने परसेंट छूट दी? 8%। यानी 100 में 8 गया 92। तो पूछ रहा लाभ या हानि कितना होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 10 बराबर 92, 1 बराबर 9.2, तो 13 बराबर 9.2 इंटू 13, यानी 13 दूनी 26, 13 नहीं 117, 117 और 2 119, 1 पॉइंट, यानी 100 से कितना ऊपर है? 19.6। इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर किसी को इस तरह ये रेशियो रखना समझ में नहीं आता है, तो वो फिर ऐसे कर लिया करें, सीपी बटे एमपी। ठीक, सीपी बटे एमपी। सीपी क्या होता है? 100 माइनस टी। यहाँ छूट कितनी है? 100 में 8 गया 92 का। ये हमको पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि निकालना है ना कितना लाभ या हानि हो रहा है, तो इधर वाली चीज़ को नहीं लिखेंगे। अच्छा, सीपी और एमपी के बीच में बात क्या दे रहा है? उसने रेडियो की कीमत 30% बढ़ा के लिखी, तो 30% 3/10 होता है। 30% कितना होता है? 3/10। यानी अगर वो सीपी पहले रहा होगा 10 का, तो उसने बढ़ा के अब चीज़ कितनी छापी? 13 की। वही चीज़ है ये। तो यहाँ पे इसको अगर आप x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? x बराबर 92 इंटू 13/10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 119.6। तो यहाँ x से कितना आ गया? 119.6। ये 100 से कितना ऊपर है? 19.6। और यही मेरा 100 से ऊपर है, तो प्रॉफिट में आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें और आपका कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके बाय।